दोस्तों, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ। मेयर के चुनाव में मनोज जो सोनकर हैं बीजेपी के, वो मेयर बने। लेकिन जैसे ही चुनाव के बाद देखिए इतना कंट्रोवर्सी हो गया बैलेट पेपर में, जिसमें कि ये बताया गया कि 8 ऐसे जो आम आदमी पार्टी के मेयर को वोट देने वाले थे, उनके जो बैलेट पेपर है उनको अवैध घोषित कर दिया। और ये जानबूझकर हुआ, कैमरे के सामने कैमरा लगा हुआ था। आप देखेंगे वीडियो तो उसमें पता चलेगा कि कैमरा लगा हुआ है, और वो कैमरे में एक बार देखते भी हैं और वो उसमें कुछ तो लिखते हैं। तो ये तो कहानी आप सब लोगों को पता है। अब ये जो पूरी जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चला गया। पहले डीवाई चंद्रचूड़ है जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जो कि निर्णय के पहले, मैं उससे बिल्कुल तारुफ नहीं रखता किसी भी कोर्ट के। इतने बड़े वक्त, मतलब आप बोल सकते हैं कि सीजेआई हैं वो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इस तरह से गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देना, मुझे लग रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ को नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं आया कि गलत है या सही है। अभी इस पे सुनवाई चलने वाली थी, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट पहले दिया। तो यहाँ पे मैं इसके विरोध हूँ कि अगर डीवाई चंद्रचूड़ जैसे सीजेआई इस तरह की गलती कर सकते हैं, बाद में आपको पता चले ये कौन गलत है कौन सही है, वो तो बाद की पता है। लेकिन बिना जांच के पहले, बिना सुनवाई के पहले आपको कैसे पता चल गया ये कौन गलत है कौन सही है? हो सकता है कुछ और लिख रहे हो। तो ये सब मामला कोर्ट में है, तो इसके पहले जो खुद कानून के रखवाले हैं उनको ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। लेकिन इससे बड़ी बात है कि इस मामले में अब सबसे बड़ी घटना क्या आई। लेकिन उससे पहले क्यों अरविंद केजरीवाल को इसके बावजूद भी बहुत बड़ा सेटबैक है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और डिसीजन आने के पहले, मैं सारा खेल बताऊंगा इस वीडियो में। और ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के साथ खेला हो गया। इस सब मामलों पे बताऊंगा और आपको एक एक करके बढ़िया से एनालिसिस करके बताऊंगा कि आखिर समस्या क्या है और क्यों मैं बोल रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के साथ खेला हो गया। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत मार्गदर्शन करता है। और इसके लिए एक और चीज़ है कि मैं बहुत आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग का प्यार मिल रहा है मेरे वीडियो को। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, डिसीजन तो आज कोर्ट में मामला आया, और जो वहाँ के अनिल मसीह थे जो रिटर्निंग ऑफिसर है, वो पहुँचे भी है उनके ऊपर। जो पूरा कल भी ट्यूसडे को भी इस मामले में सारे सबूत, बैलेट पेपर, सारा चीज़ सीजेआई ने मंगवाया है, मतलब कोर्ट ने मंगवाया है। तो उस पर तो बाद में इस पर डिस्कशन होगा और बाद में स्टेटमेंट होगा, दोनों आदमी का जिरा होगा, क्या फैसला आएगा वो तो बाद की बात है। लेकिन मैंने क्या बोला कि अरविंद केजरीवाल के साथ खेला हो गया। अब आपको पता है कि मेयर के चुनाव के लिए 35 पूरे सदस्य हैं, जिसमें से आपको 2/3 बहुमत चाहिए। अब जैसे ये खबर, आपको संडे की बात बता रहा हूं, संडे की 3 ऐसे आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, उन्होंने पाला बदल के और बीजेपी के साथ जाकर मिल गए। तो अब ये खेला इसलिए हो गया कि बीजेपी का उसके बाद सीट बढ़कर हो गया 17। मैं नाम बता देता हूं। आम आदमी के 3 पार्षद, नेहा मुसावट, गुरचरण काला और पूनम देवी, ये पाला बदलकर मेयर के चुनाव में अब बीजेपी के साथ चले गए। उन्होंने अपने अपने कारण बताया कि उन्होंने 2 जो लेडी हैं, जिनमें से आपको नेहा मुसावट और पूनम देवी ने बोला कि ये पहले हमें बोले थे कि आपको मेयर के चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया जाएगा। दोनों को अलग अलग अरविंद केजरीवाल ने इस बात का एश्योरेंस दिया था कि हम आपको मेयर बनाएंगे, लेकिन बाद में किसी और को प्रस्तुत किया उन्होंने। और दूसरी बात, उन्होंने जो गुरचरण काला है, उन्होंने बोला कि भाई अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वो करते नहीं है, तो वो अपनी कारण बता के, और वो लोग बीजेपी के पाले में चल गए। अब यहाँ पे खेल ये हो गया कि बीजेपी का 17 हो गया। इसके साथ ही क्योंकि किरण खेर वहाँ से एमपी हैं, तो एक सीट, एक एमपी को भी एक मत मिलता है देने के लिए, तो हो गया 18। और अकाली दल
का जो एक वोट है वो बीजेपी के साथ पहले से ही है, तो 19 हो गया। तो अब फैसला जो भी आने वाला है वो बीजेपी का मेयर बनेगा, जबकि मनोज सोनकर ने इस्तीफा भी दे दिया, रिजाइनेशन दे दिया, और उन्होंने बोला ये कोर्ट के सामने कि जो होगा सो देखेंगे उसके बाद। लेकिन अब ये तय हो गया कि जो भी होगा वो बीजेपी का ही मेयर बनेगा। तो ये सारा खेल अरविंद केजरीवाल के साथ हो गया, अरविंद केजरीवाल को पता भी नहीं चला। तो कहते हैं ना कि आदमी के जब चारों तरफ से घिरता है ना, वैसे ही घिरने लगता है, उसको समझ में नहीं आता है। और मैं हमेशा से बोलता हूँ, नैतिकता किसी के पास नहीं है। कोई बोले कि बीजेपी ने यहाँ पे 3 आदमी को अपने तरफ खरीद लिया या अपने तरफ कोई प्रलोभन दे के बुला लिया। देखिए, मैं भी मानता हूँ कि कुछ ना कुछ सेटिंग होगा तभी 3 आदमी आए होंगे बीजेपी में। कोई समाज सेवा करने नहीं आए। लेकिन अगर बीजेपी नैतिकता के कसौटी पे खरे नहीं उतर रही है, तो आम आदमी कहाँ से नैतिकता के कसौटी पे खरे उतर रही है? जिस आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे कांग्रेस की सरकार को हटा के सरकार बनाया, कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, चाहे वो दिल्ली हो, और पंजाब में तो कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ा वो। चलिए, दिल्ली में बोल सकते हैं कि वहाँ पे बीजेपी भी थी, लेकिन वहाँ पे तो बीजेपी थी नहीं, वहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई हुआ। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को अपदस्थ किया, उन्होंने वोट मांगा कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगा। अब दोनों आदमी ने इस पे हाथ मिलाकर, और अगर वो मेयर का सीट पे अपने आदमी को बैठाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कहाँ नैतिकता है? पॉलिटिक्स में जीत हार का गेम होता है, कोई समाज सेवी संगठन नहीं है। कोई मोटिवेशनल कोई वीडियो नहीं चला रहे हो, या कोई ऐसे चीज नहीं बना रहे हो जिससे कि समाज में एक बोल सकते धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हो। ये सब राजनीति है। जो जीतता है छल बल दल, वही विजेता है। और मैं हमेशा से मानता हूँ पॉलिटिक्स के लिए होता है। राजनीतिक दल राजनीति करती ही है। आप में अगर दम नहीं है तो आप केवल बैठ के रोते हैं कि वो राजनीति कर रहा है, वो मेरी पार्टी तोड़ दिया। आपके पास पावर था, आपने लोगों की पार्टियाँ तोड़ी, आज उनके पास पावर है, वो तोड़ रहे हैं लोग, या उनके पास टूट के आ रहे हैं। जैसा कि कमलनाथ का भी चल ही रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू का चल रहा है, मनीष तिवारी का चल रहा है, उधर 12 विधायक का चल रहा है कि समाजवादी पार्टी से आ सकते हैं। तो ये सब चल रहा है। एक उड़ीसा में भी खबर है कि उड़ीसा में नवीन पटनायक का बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है और दोनों मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। और वहाँ पे दोनों मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो अपोजिशन तो है ही नहीं, क्योंकि नवीन पटनायक जो है वो अब उस स्टेज पे या उस उम्र पे चले गए हैं जहाँ से हो सकता है 5-6 साल के बाद वो पूरी तरह से राजनीति से अलग हो जाए। इसकी वजह से वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अब देखिए, सब आकलन है, ये सब जैसी बातें चल रही है, लेकिन जब तक ऑफिशियल इसका कोई मतलब आंकड़ा नहीं आता या ऑफिशियल कोई इस पे कोई न्यूज़ नहीं आता, तब तक बोलना कठिन है। लेकिन ये सब बातें हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।